गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, मैं आपकी पास्टर रेखा और आशा करती हूँ आप सब मेरे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मधुर उजड़ाली हाथों में सुरक्षित हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कम्युनिटी टैब पर कि पास्टर जी हमें बताइए क्या ज़रूरी है व्रत रखना करवा चौथ, क्या नहीं ज़रूरी है, हम क्या करें। मसीह को मानने वाले हैं पर घर के जो लोग हैं वो प्रेशर डालते हैं कि आपको करवा चौथ का व्रत रखना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा। तो क्या हम व्रत रख सकते हैं, जहाँ हम सरगी ले सकते हैं जो हमारे मायके की ओर से आई है? तो मैं फटाफट जल्दी से सिर्फ 2 मिनट में आपको बताती हूँ। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम संसार के अदृश्य ना बनो। मतलब जो संसार करता है वो हम नहीं कर सकते। हमारी कुछ हमारी क्या कहते हैं हदें हैं, हम कुछ हदों में रहते हैं, हम अपनी हदों से बाहर नहीं आ सकते। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि परमेश्वर आपको आपके परिवार से जुदा करे, जहाँ आपके और आपके परिवार के बीच में कुछ ऐसी बातें हो जाए कि बाद में वो नाराज़गी का कारण बने। परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं कहता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम देने के लिए आया है सारे जगत को, और उसने मिसाल कायम की है प्रेम के द्वारा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की भी फैमिली थी। अगर आप वचन में से देखते हैं तो प्रिय भाई बहनों, जब मैंने कल आपको बताया था मत्ती की इंजील में उसकी 2 बाब की 13 में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो जन्म होने के बाद दूत ने स्वप्न में यूसुफ को आकर बोला था कि तुम इस देश से निकलकर मिस्र देश में चले जाओ। जब मिस्र देश में चले गए तो क्या हुआ, वहाँ प्रभु यीशु मसीह ने अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ वहाँ काम किया, अपने पिता के साथ सारी जिम्मेवारी निभाई, सब संसारिक काम किए, सारे संसारिक काम किए। तो अगर वो अपनी सेवकाई को लेकर होते तो वो सीधा बचपन में ही सेवकाई करने शुरू करते, बट अभी उनका समय नहीं आया था। बट वो अभी अपने माँ के साथ, अपने मतलब अपने पिता के साथ वो काम काज कर रहे थे। ये प्रभु बताना चाहता था कि जब आपका टाइम आता तब आप सेवकाई में खड़े हो जाते हो। तो अगर आप नए नए मसीह है, अभी आपको नहीं पता है कुछ बातों का कि क्या हमें करना है क्या नहीं करना, तो प्रिय भाई बहनों, मेरी बहनों को मैं खास ये बात बताना पड़ती हूँ, कहना चाहती हूँ, कुछ डिसीजन होते हमें लेने पड़ते हैं। अगर आप मसीह में प्रेम करने वाले हो तो फिर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। आप परिवार को भी नहीं छोड़ सकती, मसीह को भी नहीं छोड़ सकती। तो क्या करें? तो इसका एक ही हल है, वो है आप अगर उपवास कर रही हैं, कल का जो उपवास होगा आप प्रेशर में रह के रखना चाहती है, तो मैं आपको एक सजेशन देती हूँ। आप जो दुनिया के हिसाब से दुनिया कर रही है वो वैसा ना करें। आप गुप्त में उपवास करें, जिसे हम उपवास रोज़ा कहते हैं, आप वो करें। शाम 6 बजे तक आप चंद्रमा चढ़ने का इंतज़ार मत करना। आप वो मूर्ति पूजा में आ जाएगा। जब आप ऐसे काम करोगे तो वो मूर्ति पूजा होगा, तो आपने वो अर्घ वगैरह कुछ नहीं देना है, सरगी वगैरह कुछ नहीं खानी। जैसे नॉर्मल 12 बजे के बाद रात से हमारा उपवास शुरू हो जाता है, वैसे आपने उस उपवास को करना है। एक रोज़ा रख कर आपने करना है। आपने प्रार्थना करनी है परमेश्वर के आगे, अपने हस्बैंड के लिए, या अपने हस्बैंड की सेहत के लिए, किसी भी विषय पे आप प्रार्थना कर सकते हो प्रभु के आगे। आपका मोटिव ये होना चाहिए कि मैं परमेश्वर को दिखा रही हूँ, मैं लोगों को नहीं दिखा रही हूँ। आज का उपवास जब आप ऐसा करेंगे, मेरा विश्वास है कि जो आपने रोज़ा रखा होगा, और आप जब एक स्टैंड लेंगे कि मुझे जो अर्घ वगैरह वो नहीं देना है, क्योंकि वो मसीहत के खिलाफ़ है, वो अच्छी बात नहीं है। तो आप 6 बजे उस रोज़े को खोल लेना, बंदगी के साथ फास्टिंग में प्रभु का धन्यवाद करते हुए, स्तुति करते हुए, वचन को पढ़ते हुए आप 6 बजे खोल सकती हैं। आपकी फैमिली भी नाराज़ ना हो, और साथ में आप खुदा के कलाम को भी पूरा करें। ठीक है, ये बड़ा आसान सा है, पर धीरे धीरे जब आप बढ़ते जाएंगे मसीह में, आपको खुद ब खुद सारी नॉलेज हो जाएगी। फिर आपका परिवार भी आपकी सपोर्ट करनी शुरू कर देगा। मैं ये विश्वास करती हूँ, वो आपको समझेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप उपवास करेंगे, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा, आप अपनी मर्जी के खुद मालिक होगे। परमेश्वर ऐसे रास्ते आपके लिए निकालेगा कि आप आसानी से उनको कह सकेंगे कि मैं ये नहीं कर सकती। धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। अपने विश्वास को मजबूत रखें। जय मसीह।